नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो कोई नहीं डरता। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कोई नहीं डरता। जो दंगाई हैं उनसे लोग डरते हैं। बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। 23 मई भाजपा गई। RSS का बताओ पहले फुल फॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी। ये है गलत। बी मतलब क्या होता है? बेच कर। और जे मतलब जाएंगे। पी मतलब पूरी। आर मतलब राष्ट्रीय। एस मतलब सरकारी। और एस मतलब संपत्ति। पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेचकर अगर जाने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी और RSS की यही फुल फॉर्म है। खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करो बहुत रघुनायक छुआ। आपने राम मंदिर बना दिया, राम जी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहे। मेरे साथ इस देश के आम आदमी के प्रवक्ता और सरकार से सवाल पूछने वाले अनुराग ओझा हैं। कल भी मैंने इनसे बात की थी। इन्होंने कहा था कि 2022 ख़त्म तो होने दीजिए, अभी तो 12 घंटे बचे हैं। आज 2023 शुरू हो चुका है, 1 जनवरी है। मेरा सवाल वही रहेगा कि वो वादे क्या हुए जिनका जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। क्या लग रहा है, कोई वादा पूरा हुआ कि नहीं? क्या विश्लेषण कह रहा है आपका? उनका तो एक भी वादा नहीं पूरा हुआ और उनकी राजनीति ने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी की बातों पर अब भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि उनको भाई, इसलिए मैंने कल भी बोला था कि अभी 8 घंटे हैं, 8-10 घंटे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कल बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अब आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। किससे माफ़ी मांगनी चाहिए? भाई जनता से। कि मैंने जो वादा कहा था लास्ट की 22 में पूरा हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसके लिए तो माफ़ी मांगने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ और मैं कहता हूँ इतने दिन के अंदर अगर मैं अपना प्रूफ नहीं दिखाता हूँ कि मैंने गलत सही किया है, और उसके बाद में तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मैंने गलत किया है। झूठ बोलने का काम जो किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके लिए अगर माफ़ी मांग ही लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा अनुराग, एक बात बताइए कि जब भी हम लोग सवाल आप पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। तो ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं। जब हम लोग सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से तो ये उनके समर्थक गाली गलौज क्यों करने लगते हैं? समर्थक को देखो, वो समर्थक हो ही नहीं सकते। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, जो भाजपाई होगा वो गाली गलौज की बात नहीं करे। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने कभी गाली गलौज करी किसी से? वो तो कहते हैं मैं गालियों से पेट भरता हूँ। अगर वो गाली गलौज करते तो दूसरा पलट के दे सकते थे ना। तो भाजपाई है नहीं, सरासर दंगाई हैं। मैं उनको भाजपाई नहीं बोल सकता। मुझे लोग कहते हैं कि रोज़ आप अनुराग ओझा का ही क्यों इंटरव्यू लेते हैं? जैसे ठीक संबित पात्रा रोज़ टेलीविज़न चैनल पर जाते हैं, उसी तरह से अनुराग ओझा रोज़ सवाल पूछते हैं। आपको नहीं लगता अनुराग कि अब आपको कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? नहीं, चापलूसी से पद तो मिल जाएगा। मैं पार्टी के तलवे चाटूंगा तो पद तो मिल जाएगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार की लड़ाई में तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कि हमारे 135 करोड़ जनसंख्या को उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा। तो आप सवाल कोई भी प्रधानमंत्री उससे पूछेंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री अगर 24 में, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछूंगा। केजरीवाल बन जाएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। सरकार से सवाल पूछने का काम जारी रहेगा अपना। अच्छा, मोदी समर्थकों को ऐसा हो सकता है कि जो मोदी जी के समर्थक हो उनको मोटा माल मिल रहा हो, कोई फायदा हो रहा हो? बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। कहने को तो वो भी हमें भी कहेंगे कि भैया तुम्हें पैसा मिलता है तभी तुम मोदी सरकार से सवाल पूछते हो। बाकी ऐसी बात कुछ नहीं है। मैंने अभी तक आज तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी और ना ही करूँगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के ज़्यादातर जो समर्थक हैं, जो गाली गलौज और धमकी देते हैं, वो ज़्यादातर कहते हैं कि हम मोदी जी हिंदू हैं और इनका विरोध देश का विरोध है। इसको कैसे आप डिफरेंट? हिंदू का देखो, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सत्य सनातन वैदिक धर्म है। ये हम भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं अगर, तो हम भी हिंदू हैं। हिंदू का विरोध करेगा? आप बताओ, करेगा नहीं करेगा? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना प्रधानमंत्री जी का विरोध है? आपको लगता है कि विरोध है? मैं तो कहता हूँ सच्चा जो देशभक्त होगा वही प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा। चाटुकार लोग नहीं पूछेंगे। जैसे पत्रकारिता में एक सच्चा ईमानदार था। सवाल पूछने से आम लोगों का फ़ायदा क्या होगा? आम लोगों का फ़ायदा क्या होगा? अब जैसे मेरी हिम्मत बढ़ी पूछने का, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ, मेरी वीडियो देख के या और लोग प्रेरित होंगे इससे, वो भी पूछने का काम जारी रखेंगे। ऐसे धीरे धीरे तो है ना, सवाल पूछने के लिए मीडिया है। मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी की दलाल है। दलाल लोग अपने आका की गुलामी करेंगे, सवाल पूछने का काम करेंगे? आप बताइए।
दलाली करेंगे, वो सवाल पूछने का काम करेंगे। कोई पत्रकार आपको सही नहीं लगता? मुझे तो कोई नहीं लगता, कोई सवाल ही नहीं पूछता। सवाल पूछे मेरे लिए वो पसंद है। मैं कह रहा हूँ जैसे प्रधानमंत्री जी सवाल पूछते थे ना 2014 से पहले, उनको कोई कहता था कि वो हिंदू विरोधी हैं? कहता था कोई? आप बताइए। हाँ, तो प्रधानमंत्री सिख थे ना? नहीं, सिख थे, उनसे पूछते। सिख हिंदू नहीं होता, सिख हिंदू नहीं होता। तो बताइए मोदी तो जो समर्थक है मेरा, उनसे भी सवाल, आज भी मुझे एक शख्स गाली दे रहा था। सवाल है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोही कैसे हो गया? और लेकिन एक बात बताइए अनुराग कि क्या आपको लगता है सही में कि लोग डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने में लोग डरते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो कोई नहीं डरता। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कोई नहीं डरता। जो दंगाई हैं उनसे लोग डरते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे समर्थक या दंगाई, उनके समर्थकों को मैंने क्या बोला? समर्थक नहीं है वो। भाजपाई और दंगाई में बहुत फर्क है सर। भाजपाई जो होंगे वो बीजेपी वाले होंगे, और वो अहिंसा की मतलब दंगे भड़ास फैलाने की बात ही नहीं करेंगे, गाली गलौज की बात ही नहीं करेंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, किसी ने मीडिया चैनल पे या कहीं और उठपटांग करी है, गाली गलौज का काम करा है? आप बताइए, किया है किसी ने? नहीं किया। खाली फ़ोन पर गाली देते हैं, कहीं पे भी गाली दें, चैनल पे नहीं ना आके देते हैं। और जो भाजपाई होगा गाली गलौज का। तो ये रिश्ता क्या कहला उनका मोदी जी से? क्या रिश्ता है कि मोदी जी से सवाल पूछने पर उनको दर्द होने लगता है? पता नहीं, यही तो समझ में नहीं आता क्या कहलाता है रिश्ता। ये रिश्ता तो वही, एक आका है, आका के गुलाम हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो पैसा लेके बोलते हैं, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। मान लिए मीडिया वाला तो मान लिए डर से या पैसा लेके उनके समर्थक बना हुआ है। वो भी है। ये आम लोग जो गाली गलौज करने लगते हैं मोदी से सवाल पूछने पर, उनका रिश्ता क्या है? वही है जैसे मीडिया वालों का है। जैसे वो डरे हुए हैं ऐसे ये भी डरे हुए हैं। क्योंकि भाई देखो, जिसने कोई ना कोई अपराध किया होगा, किसी न किसी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदू जो है वो मालामाल हो गए होंगे मोदी जी के राज में, वो उनके लिए बुलेट ट्रेन बन गया होगा। अच्छा, उनके लिए सबका घर बन गया होगा हिंदुओं के लिए अलग से। अरे तो ये सवाल उनसे पूछिए ना, जो उनके समर्थक हैं, जो दंगाई हैं, उनसे आप ये सवाल पूछिए कि कितने मकान बन गए, कितने बुलेट ट्रेन आ गई, कितने रोजगार मिल गए, किस किस नल में पानी आ गया। पूछने का सवाल आपका है ना, हम नहीं ना पूछ सकते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी हमें बताओ। तो प्रधानमंत्री से संतुष्ट नहीं हुए, 2022 खत्म हो गया। अरे 2022 में अगर इनका, मैंने क्या कहा था कि रात या 8 बजे आके बोलते हैं, रात 8 बजे भी आके कुछ बोल देते ना, तो मुझे संतोष हो। अच्छा, वो अगर कहें कि 247 में अब सारा वादा पूरा करेंगे, तो जनता को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए फिर? नहीं, 247 तक इंतजार। अब कितना साल बचा हुआ है 247 में? बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। मतलब ये कि मोदी जी का तो बहुत वादा हो गया, ये कर देंगे, अभी तो 10 साल रहेंगे प्रधानमंत्री। मान लिया अगर हो सकता है कि 47 तक सब कुछ कर दें। नहीं, कुछ नहीं। 47 तक प्रधानमंत्री बनाए रखने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ ना, कोई नहीं बनाएगा। जो गरीब होगा, लाचार होगा, वो कभी ऐसी सरकार नहीं चुनेगा कि 1400 में भरवाए, 400 वाला सिलेंडर 1400 में भरवाए, 70 वाला पेट्रोल 100 के पार में भरवाए। तो आप लोग गमछा बांध के ज़िंदगी नहीं, मतलब कपड़ा बांध के, लोग तो कपड़ा बांध के ज़िंदगी गुजार लेते हैं भूखे प्यासे। नहीं, वो सन्यासी हैं। मैंने क्या होता है, वो सन्यासी हैं। अब ये सन्यासी हैं जो दंगा अहिंसा की बात करते हैं, वो दंगाई हैं, ना कि साधु हैं। और साधु भैया क्या होता है आपको पता है? साधु कौन होता है? जो एक ही कपड़ा लेके। जब मोदी जी के लिए कोई एक काम तो आप कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मोदी जी कहें कि हमको 2050 तक रहने दो प्रधानमंत्री, तो क्या दिक्कत? अरे मेरे एक वोट से अगर वो प्रधानमंत्री 50 तक रहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ 55 तक रह जाएं वो, अगर मेरे ही वोट से रहते हैं। तो आप ही तो उनका वोट बिगाड़ रहे हैं। टीवी अखबार उनका वोट बना रहा है, खुश कर रहा है। आप लोग सवाल पूछ के उनका वोट बिगाड़ रहे हैं। टीवी अखबार वाले तो दलाली करते हैं। अगर टीवी अखबार वाले सही से सवाल पूछते हैं ना, तो एक आया था ना, कांग्रेस के किसी नेता ने कहा था 23 मई भाजपा गई, ये उसी दिन चली जाती, 2019 में ही। नौबत नहीं आती कि फिर इनकी सरकार बनती। और अब की बार ऐसा ही होगा, 24 में तख्ता पलट होगा, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? परिवर्तन होगा। आएगा तो मोदी। कैसे आएगा मोदी जी? मोदी जी के 3 काम बताओ गरीबों वाले, वही मैं डेली पूछता हूँ। 3 काम? नोटबंदी। ये गरीब का कौन सा भला हुआ? कितने गरीबों ने फांसी लगा ली, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई। उसने आत्महत्या किया। हर 2 घंटे में, हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? नोटबंदी से आपस खुश नहीं? नोटबंदी से भैया क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने कहा काला धन लाएंगे, काला धन आया अगर तो 15 लाख कहाँ गया?
काला धन लाने में तुमसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, आगे क्या बोला था? देखो आप लोग यही दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, पूरी सच्चाई नहीं बताते हो। राहुल गांधी का तो होता तो अभी बता देते, आलू डालो सोना निकालो, पता नहीं क्या डालो, पता नहीं क्या निकालो। मोदी जी का भी बताओ। जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ आप बताओ? गरीबों का क्या फ़ायदा हुआ? दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज़ पे टैक्स लग गया, यही फ़ायदा हुआ। ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक सरकार है, अंग्रेज़ों से ज़्यादा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान से क्या फ़ायदा बताओ मुझे? इनके तो काम 50 गिना दोगे, लेकिन फ़ायदा तो बताओ गरीबों के लिए जो हुआ हो। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ उससे, ये तो बताओ हम। अच्छा, सेना आज मजबूत हुई है, फिर वही बात, सेना हमारी शुरू से मजबूत थी, ठीक। जो गरीबों वाला काम बताओ, मैं गरीबों के लिए लड़ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी। दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का, उससे भी तो देश का मान बढ़ा है ना। नहीं, कुछ नहीं मान रहा, दुनिया थर-थर काँप रहा है। विश्व गुरु की बात करते हैं ये, स्कूलों में गुरु नहीं हैं, इनके स्कूलों में गुरु नहीं है, विश्व गुरु की क्या बात करते हैं? अरे पहले स्कूलों में तो गुरु दो। ये रवीश वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, रवीश जी अगर पूछते हैं सही बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। अच्छा आप तो अर्बन नक्सल का लीडर है, टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाता है। अच्छा, और आप लोग किसको बढ़ाते हैं आगे? हम लोग राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस मोदी जी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी की आपको फुल फॉर्म पता है क्या है? आरएसएस का बताओ पहले फुल फॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी। ये है गलत। बी मतलब क्या होता है? बेचकर। और जे मतलब जाएंगे, पी मतलब पूरी, आर मतलब राष्ट्रीय, एस मतलब सरकारी, और एस मतलब संपत्ति। पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेचकर अगर जाने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी और आरएसएस की यही फुल फॉर्म है। ये तो आपने अपने मन से रख दिया। नहीं, मन से रख दिया। अभी हमने कहा कि मोदी क्या बेच दिया है मोदी जी ने? क्या बेच दिया? रिलायंस। भाई देखो, रेलवे स्टेशन बेचा, एयरपोर्ट बेचा, जल बेचा, थल बेचा, सब बेचने का काम। लाल किला भी बेच दिया, डालमिया को दिया ना, तेल बेच अभी दिया। मात्र 10 कंपनियों में विनिवेश हुआ है, 10 कंपनियां ही बेची गई है। तो अगली बार ये और बेचेंगे, बेचने का काम ये करते रहेंगे। साहब की लीला न्यारी है। देश की जनता की तरक्की के लिए बेच रहे हैं। तो जनता की, तो फिर इनकी वो कहाँ की, जो इनका वादा था, जब ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है तो बेच बेच के विकास करोगे। 5 किलो राशन दोगे, बेच के राशन दोगे। तो मुफ्त में आपको जो इनके नेता हैं हराम की खाते हैं, हराम की खाते में कहता हूँ। जो इनकी सुविधा ले रहे हैं, अगर वो सुविधा का त्याग करें। नेता का मतलब क्या होता है? सेवादार। हम नहीं कहते, ये नेता लोग ही कहते हैं कि नेता का मतलब सेवादार होता है। जो सेवादार होगा वो 4000 यूनिट बिजली फ्री लेगा, सैलरी लेगा। जो सेवादार होगा, बात है ना। और वही अगर वो लोग छोड़े ना, जो सरकारी संपत्ति हड़प के बैठे। तो कोई उनका तो बीवी बच्चा भी नहीं है, बीवी भी अलग रहती है, कमाती है, बच्चा कोई नहीं है, तो वो किसके लिए धन संपत्ति लूटेंगे? देखो, जब बीवी बच्चों के सगे नहीं हुए, हम नहीं कह रहे, आपने बताया कि बीवी छोड़ रखा है, मैं तो पता भी नहीं था। छोड़ नहीं रखा, अलग रहती हैं इनसे। अलग रहती हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा। और जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, वो देश का क्या सगा होगा भैया? देश का क्या सगा होगा? 135 देश के लिए छोड़ा है उन्होंने घर परिवार। अच्छा, साधु हैं। देश के किस नागरिक ने कह दिया? किसने कहा है कि तुम अपना परिवार छोड़ दो? किसने कहा था? और भी तो प्रधानमंत्री जी रहे हैं, मनमोहन सिंह जी रहे, अटल बिहारी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे। बहुत प्रधानमंत्री ऐसे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। किसने अपने घर बार परिवार का त्याग करा है? किसने करा है? माँ ने 9 महीना पेट में रखा, उस माँ को 1 दिन नहीं दे पाए, वो देश को क्या समय दे पाएंगे बताओ? कैसे नहीं दिया? गए हैं, अंतिम संस्कार में गए हैं। नहीं गए हैं, गए आगे। भाई 9 महीना पेट में रखती है माँ, रखती है नहीं रखती है? और 1 दिन का समय नहीं दे सकते? अगर वो पूरा दिन काम वहाँ रहते तो आप ही लोग कहते कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हरी झंडी भी तो दिखाना जरूरी नहीं, हरी झंडी रेलवे मंत्री दिखाते, अमित शाह जी दिखाते, और भी जो मंत्री थे वो दिखाते। हो सकता है 2024 तक उनका टर्म है, पूरा देश बदल दे, कुछ चमत्कार हो जाए। कुछ नहीं बदलेंगे। अगर ये रह गए तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर देंगे। जितने लोग आज सुख चैन से सांस ले रहे हैं, उनकी सांस भी बेच देंगे। सांस भी हमें पूछ पूछ के लेना पड़ेगा। चूड़ी टाइट है किसी किसी का? किसी की नहीं, चूड़ी तो पत्रकारों की टाइट है बस। हिम्मत पड़ती नहीं है। अगर जैसे हिम्मत हल्की सी भी करने की कोशिश करी, NDTV वाला आएगा, मतलब अडानी जी, टाइट, रवीश कुमार फटाक से बाहर। यही करते हैं, टाइट। पत्रकारों की चूड़ी टाइट है? पत्रकारों की ही चूड़ी टाइट है, और तो किसी की टाइट। सब डर गए हैं। बिल्कुल सब डरे। जो डर गया वो मर गया। गांधी जी ने कहा था ना, जो डर गया वो मर गया।
तो सोचिए, सवाल तो है 2022 को लेकर प्रधानमंत्री ने 5 बड़े वादे किए थे। बुलेट ट्रेन आना था, 100 स्मार्ट सिटी थी, आय दिन दुगनी होनी थी किसानों की। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर घर हर शख्स को पक्का मकान होगा। और ये सब सवाल मीडिया पूछता नहीं कि आपके वादों का क्या हुआ। तो हो सकता है चुनाव के समय आदमी जुमले बोल देता है, वादे कर देता है। नहीं तो मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था, लिखा क्यों था? लेकिन मंदिर बना दिया एक। अच्छा, मंदिर से गरीबों का क्या फ़ायदा होगा बताओ? मंदिर को तो मैं भी मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ राम मंदिर का। लेकिन धर्म बहुत ज़रूरी है सर, रोजी रोटी पेट से बड़ा है धर्म। धर्म बचेगा तो इंसानियत बचेगी। इंसान देखो, धर्म है, हम मानते हैं धर्म अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले जब हम रहेंगे तभी तो धर्म रहेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे, पहले धर्म रहेगा तब इंसान रहेगा, या इंसान रहेगा तब धर्म रहेगा? पहले इंसान है फिर धर्म है, इंसान से ही धर्म है ना। हाँ भाई, सही कह रहे हैं। देखिए, धर्म क्या चीज़ है आप ये बताइए। धर्म बुराई से रोकता है, धर्म वो चीज़, धर्म झूठ बोलने से, पाप करने से, हर चीज़ से धर्म रोकता है। क्या मंदिर बनाने से गरीब को रोज़गार मिल गया? बताइए आप, रोज़गार मिल गया? बेरोज़गारी आज देश के अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशेर है। भ्रष्टाचार देश के अंदर है। गुलशेर जी। तो ये इन्हीं लोगों को तो टाइट रखना है, नहीं, इनको टाइट रखना है इन लोगों का। अच्छा देखो, जब और भी सरकारें थी हिंदू, अच्छा ये बताओ, इतना तो मानोगे ना, हिंदू खतरे में आ गया है। अगर मोदी जी हटेंगे तो खतरा और बढ़ जाएगा। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तो कहाँ से हिंदू खतरे में है? तो फिर तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना। आप लोग लव जिहाद फैलाते हैं, क्या में जिहाद फैलाते हैं? लव जिहाद सब ये बस, क्या मैं आपको कहूँ। आप मानते हैं कि नहीं कि मुसलमान लोग लव जिहाद फैलाता है? टीवी वाला सब तो कह रहा है। भाई देखो, लव जिहाद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं, अब जैसे मैं आपके यहाँ पे आता हूँ तो मैं आपको जानता हूँ ना कि आप कौन हो। जो करते हैं गलत, देखो अनारकली को भी चुनवा दिया गया था। और ये देखो, लव जिहाद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लव जिहाद चूड़ी टाइट हुई कि नहीं आप लोग? नहीं, कोई चूड़ी टाइट नहीं। क्या में चूड़ी टाइट है बताइए? बल्कि ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना। डर लग रहा है ना? नहीं, डर नहीं लग रहा है मेरे को। चूड़ी टाइट है अनुराग? नहीं, चूड़ी टाइट करने से क्या होगा? चूड़ी टाइट करनी है तो पत्रकारों की कर दो, जो इनके उद्योगपति हैं खरीद रहे हैं उनकी टाइट कर दो, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं उनकी चूड़ी टाइट करो, जो अर्थव्यवस्था को डबाडोल करने का काम करते हैं उनकी टाइट करो, जो इनके सांसद साहिबा हैं गलत उटपटांग बयान देती हैं उनकी टाइट करो, जो गलत लोग हैं उनकी करो, अपराधियों की करो, दंगाइयों की करो। अनुराग सवाल पूछते हैं सरकार से। मुझे नहीं पता सरकार समर्थकों को क्यों तकलीफ होती है। आखिर पहले के प्रधानमंत्रियों से भी तो सवाल पूछे गए हैं ना साहब। बस फ़र्क इतना है कि अब आम आदमी सवाल पूछ रहा है, मीडिया सरकार के साथ है। पहले मीडिया सवाल पूछता था, जनता देखती थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के दम पर, इवेंट मैनेजमेंट के दम पर अपने फेलियर को छुपा रही है। मुझे नहीं पता कब तक वो छुपाएगी। फ़िलहाल इसमें वो कामयाब हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब बेरोज़गार टाइट होगा, जब देश की अर्थव्यवस्था टाइट होगी, जब देश में जाति धर्म के नाम पर नफ़रत बढ़ेंगे, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा आगे आकर। वही फ़िलहाल जिम्मेदारी अनुराग ने उठाई है। 2023 में प्रधानमंत्री जी से अनुराग के पहले सवाल आपको कैसे लगे? क्या आपको भी लगता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है, देश मजबूत हुआ है, सीमा सुरक्षित है? तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और क्या ये सच नहीं है कि इस देश के टीवी अखबार ने जनता का साथ छोड़कर सरकार से गठबंधन कर लिया है? मैं आपके ही से ये सवाल छोड़ता हूँ। आपका जो जवाब होगा मैं उसको मानूंगा। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपने जवाब भी इस पर कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया अनुराग, एक बार फिर से बोलने के लिए, और नए साल की बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई और दर्शकों को भी बधाई। और आप खूब तरक्की करें, नए साल में देश तरक्की करे और मोदी जी की लंबी आयु हो। मोदी जी को तो हम भी कहते हैं 100 साल जिए। मैं तो मोदी जी को अगर मौका दोगे तो एक लाइन मानस की वो देना भी चाहूँगा बधाई कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करो बहुत रघुनायक छो। आपने राम मंदिर बना दिया, राम जी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ना रहे। नहीं, प्रधानमंत्री ना रहे, हम तो कहते हैं भैया प्रधानमंत्री ना रहे। प्रधानमंत्री हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है उनके प्रधानमंत्री रहने में? गृह त्यागी हैं, मतलब 24 घंटा में 18 घंटा काम। 24 घंटे में अच्छा, सोते कब हैं? नहीं सोते हैं देश के लिए। अच्छा, जो कोई सोएगा नहीं
साइंस ऐसा कहती है, मैं नहीं कहता। साइंस कहती है कि सोना बहुत ज़रूरी है, 10 घंटे की नींद चाहिए। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, चाहिए ना। अच्छा वो सोते नहीं हैं। अब मैं तो देखता हूँ जब टीवी खोलो मोदी जी आके बोलने लगते हैं, प्रधानमंत्री जी आके बोलने लगते हैं, तो फिर ये सोते किस बीच में। और जब कहीं क्या आप अनुराग से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। गाली गलौज करने वालों को क्या कहेंगे? सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है। अनुराग ने उनको नया नाम दिया है, न वो भाजपाई हैं, वो दरअसल दंगाई है, ऐसा अनुराग का कहना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।